वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के समीक्षकों द्वारा साधारणीकरण की क्या व्याख्या की गई है। पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि संस्कृत के आचार्यों द्वारा साधारणीकरण की किस प्रकार से परिभाषाएं दी गई हैं, और अब हम चर्चा करेंगे हिंदी के समीक्षकों द्वारा साधारणीकरण की व्याख्या। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार साधारणीकरण की स्थिति योग की मधुमती भूमिका के सदृश होती है। उनका कथन है कि साधारणीकरण की अवस्था में प्राणी या वस्तु के साथ जो संबंध होता है वो मिट जाता है। पंडित केशव प्रसाद मिश्र ने अपनी मेघदूत की भूमिका में मधुमती भूमिका की परिभाषा इस प्रकार से दी है। केशव प्रसाद मिश्र कहते हैं, मधुमती भूमिका चित्त की वह अवस्था है जिसमें वितर्क की सत्ता नहीं रहती और वस्तु संबंधी इन दोनों के भेदों का अनुभव कराना ही वितर्क है। साधारणीकरण की अवस्था को मधुमती भूमिका के समान बतलाना उचित नहीं। प्रथमतः योग की भूमिका साधनात्मक होती है, उसे काव्य की रागात्मकता व सरसता नहीं होती। दूसरे, काव्य का आनंद ब्रह्मानंद सहोदर होते हुए भी इस लोक से संबंध होता है, जबकि मधुमती भूमिका में प्रायः आनंद अलौकिक नहीं तो पारलौकिक अवश्य होता है। सारांश ये है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत मान्य नहीं हो सकता, परंतु आज की स्थिति में वितर्क की स्थिति न रह जाना भी संभव नहीं माना जा सकता। तर्क वितर्क की स्थिति तो प्रत्येक युग में रही है। हाँ, विशेष प्रसंगों में वह कुछ अवश्य है रह जाती है। उसी को साधारणीकरण तथा उस समय उत्पन्न भावुकता को सामान्यतः रसानुभूति कह दिया जाता है। कहने का तात्पर्य, कुछ देर के लिए वह अवस्था जो रहती है विशेष प्रसंगों में, उसे ही रसानुभूति कहते हैं। वो उस भावुकता को रसानुभूति कहते हैं। आचार्य शुक्ल का मत है, उन्होंने चिंतामणि के प्रथम भाग में साधारणीकरण संबंधी व्याख्या प्रस्तुत की है और उनकी नवीनतम मान्यताएं जो उन्होंने दी हैं वो इस प्रकार हैं। साधारणीकरण का अभिप्राय ये है कि पाठक और श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष ये अपनी है, जैसे वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित भाव का आलंबन होती है, वैसे ही सहृदय पाठक या श्रोता के भाव का आलंबन होती है। दूसरा, जिस व्यक्ति विशेष के प्रति किसी भाव की कल्पना कवि या पात्र करता है, पाठक या श्रोता की कल्पना से वह व्यक्ति विशेष ही उपस्थित रहता है। हाँ, कभी कभी समान धर्म वाली मूर्ति विशेष आ जाती है, उसकी प्रेयसी की भी मूर्ति की कल्पना में आई। जैसे किसी से प्रेम न हुआ तो किसी प्राणी की कल्पित मूर्ति उसके मन में न आएगी। तीसरा, साधारणीकरण का आलंबन धर्म होता है। व्यक्ति विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार में पाठक या श्रोताओं के मन में किसी भाव का उदय थोड़ा बहुत होता है। चौथा,
रस की एक निजी अवस्था है और श्रोता या दर्शक इसी भाव का अनुभव करता है, जिसकी उस भाव का इसी भाव का अनुभव नहीं करता, जिसकी व्यंजना अपने आलंबन के प्रति करता है, बल्कि व्यंजना करने वाले उस पात्र के प्रति किसी और ही भाव का अनुभव करता है। ये दशा भी एक तरह से रस दशा है। पांचवा उन्होंने कहा, यद्यपि इसमें आश्रय के साथ तादात्म्य आलंबन का साधारणीकरण नहीं रहता, इस रसात्मकता को हम मध्यम कोटि की ही मानते हैं। पांचवा उन्होंने कहा, यहाँ पाठक और दर्शक पात्र या आश्रय शस्त्र के दृष्टा के रूप में स्थित होता है और वहाँ भी उस पात्र का आलंबन पाठक या दर्शक का आलंबन रहता है। इस दशा में एक प्रकार का तादात्म्य व साधारणीकरण होता है। तादात्म्य कवि के उस अत्य भ्रमण के साथ होता है जिसके अनुरूप वह पात्र का रूप संगठित करता है। शुक्ल जी के साधारणीकरण के सिद्धांत में कुछ शंकाएं उठती हैं, जो इस प्रकार। साधारणीकरण के सिद्धांत में कुछ शंकाएं हैं जो इस प्रकार हैं। शुक्ल जी के अनुसार काव्य का विषय सदा विशेष ही होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं, क्योंकि काव्य का काम है कल्पना में बिंब या मूर्त भावना प्रस्तुत करना, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। बिंब जब होगा तब व्यक्ति विशेष का ही होगा, सामान्य जाति का नहीं। इस कथन का तथा ऊपर लिखे उनके दूसरे उद्धरण का ये निष्कर्ष निकलता है कि शुक्ल जी आलंबन को साधारणीकरण मानते हैं, आलंबन का तत्व धर्म का नहीं। इसी भ्रांति के कारण ये शंका प्रस्तुत की गई है कि सीता के प्रति पूज्य भाव काव्य व्यक्ति पुष्पवाटिका में सीता को अपनी प्रेयसी किस तरह से स्वीकार करेगा। ये तो मर्यादा का अतिक्रमण होगा। परंतु विद्वान ये भूल जाते हैं कि शुक्ल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आलंबन तथा कर्म के साधारणीकरण व सीता आलंबन के प्रथम संबंध में सीता का सूत्र आलंबन का साधारणीकरण नहीं मानते, बल्कि सीतात्व अर्थात नायिका भाव अर्थात प्रेमिका का भाव ही साधारणीकरण मानते हैं। वास्तव में होता भी वही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। अतः जो विद्वान ये कहकर शुक्ल जी पर आक्षेप करते हैं कि वे आलंबन का साधारणीकरण मानते हैं, वे आलंबन का धर्म नहीं, वे स्वयं शुक्ल जी को नहीं समझ पाए। शुक्ल जी ने केवल आश्रय से तादात्म्य व आलंबन के साधारणीकरण की बात कही है, परंतु इतने मात्र को साधारणीकरण कहना उचित नहीं है। शुक्ल जी ने सहृदय या श्रोता के हृदय में साधारणीकरण को स्वीकार किया है। थोड़ी देर के लिए श्रोता पाठक का हृदय तो सहृदय हो जाता है, उसका अपना हृदय नहीं रहता। वह विभावादि के सामान्य रूप से प्रतीत होते हैं। ये काव्य भी बतलाता है कि विभाव अनुभाव संचारी भाव का आश्चर्य सभी का साधारणीकरण अभिप्रेत है। इस पर भी ये अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने सर्वाधिक आलंबन के साथ साधारणीकरण कर दिया है। उनके अनुसार रस की उच्चावस्था से लेकर नीची अवस्था होती है, पर क्या
रसात्मकता की कोटि होती है, रसानुभूति की कोटियाँ हो सकती हैं। इस अवस्था में यही कहना है कि रस ब्रह्मानंद सहोदर है, अतः अखंड है, अभेद है। रसानुभूति की कोटियों मानने में संकोच करती है, किंतु देश काल व आदि के कारण रसानुभूति का भिन्न भिन्न होना स्वीकार नहीं, अतः रसानुभूति का भिन्न भिन्न कोटियाँ हो सकती हैं। शुक्ल जी ने आश्रय से तादात्म्य और आलंबन से साधारणीकरण की बात कही है। शुक्ल जी ने श्रोता के हृदय में भी साधारणीकरण स्वीकार किया है। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से उनके विचार बिल्कुल यथार्थ हैं। सहृदय का उसके साथ साधारणीकरण हो सकता है, वह रसानुभूति प्राप्त कर सके। लोक मंगल के प्रति आस्था भावों में ही शुक्ल जी को ऐसे विचार प्रकट करने और व्याख्याएं करने के लिए प्रेरित किया है। अब आगे जो हम बात करेंगे वो डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण के विषय में क्या कहा है, उनके अनुसार क्या मान्यता है, उसकी बात हम करते हैं। क्योंकि नगेंद्र भी रसवादी आचार्य माने जाते हैं, तो हम उनकी मान्यता की बात करेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने शुक्ल जी की रसात्मकता को मध्यम कोटि की बात को ध्यान में रखकर ये मान्यता प्रस्तुत की है। साधारणीकरण ना तो आश्रय का होता है न आलंबन का, बल्कि अपितु वह कवि की अनुभूति का होता है। अतः जब तुलसी रावण की भर्त्सना करते हैं, तब हमारे हृदय में रावण के प्रति घृणा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि कवि का अभिप्रेत भी वही है। डॉक्टर नगेंद्र आलंबन को कवि की अपनी अनुभूति का संवेद्य मानते हैं। वह उसकी रस मान्यता में प्राप्त काल व सारे तत्व भी हैं। कवि की अनुभूति की अपेक्षा तो किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती। साधारणीकरण चाहे हो तो वो कहते हैं कि जिसे हम आलंबन कहते हैं वह वास्तव में कवि की अनुभूति का संवेद्य है, और साधारणीकरण का अर्थ भी यही है। अर्थ ही कवि की अनुभूति का साधारणीकरण है। डॉक्टर नगेंद्र जीवन दर्शन मनोविश्लेषणात्मक है, अतः वे कवि के मन का विश्लेषण करते हुए उसके आंतरिक पक्ष अनुभूति तक पहुंच जाते हैं, उसी का साधारणीकरण भी मानते हैं। ये सत्य है कि कवि की अनुभूति कविता में प्रधान विषय है। उसको लोक साधारण हुए बिना कवि द्वारा उस लोक साधारण अनुभूति का संपर्क अभिव्यंजना शक्ति द्वारा स्थायी साधारणीकरण किए बिना रस निष्पत्ति हो ही नहीं सकती। पर कवि की अनुभूति साधन मात्र है। साध्य तो विभावादि सम्मिलित क्रियाकलाप और वही आधार हैं। वह आधार सदा कथ्य ही हैं। सहृदय इसी कथ्य को पढ़ता है। इसी के साधारणीकरण होने पर रसास्वाद की भूमिका तैयार होती है। जब तक अनुभूति कवि के हृदय में रहेगी, तथ्य की आधार व्याख्या नहीं रहेगी। जब सहृदय उसे जान ही नहीं सकेगा, तो उसका संबंध तो कवि की अनुभूति से तभी स्थापित होगा जब वह आकार लेती है। अतः रसास्वाद की आकृति प्राप्त करने के लिए विभावादि सभी का साधारणीकरण आवश्यक है, केवल कवि की अनुभूति का नहीं। भले ही डॉक्टर नगेंद्र ने इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहा हो, पर जहाँ वो कहते हैं कि कवि वही है जो अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति द्वारा अन्य सभी के अंतर में समान अनुभूति
अपने अभिव्यक्ति के द्वारा सभी के अंतर में समान अनुभूति जागृत कर देता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से वह भी विभावादि सभी का साधारणीकरण मानते हैं, क्योंकि विभावादि कवि की अनुभूति के ही तो संवेद्य रूप हैं। अतः कहा जा सकता है कि कवि की अनुभूति के साथ साथ विभावादि का साधारणीकरण अनिवार्य है। अब विचार ये है कि कवि किस प्रकार अपनी अनुभूति का साधारणीकरण करता है। साधारण के 3 पक्ष हैं। कवि का जो अपनी अनुभूति व्यक्त करता है। दूसरा पक्ष सहृदय का है, जो कविता पढ़कर या नाटक देखकर कवि की अभिव्यक्ति द्वारा अपने हृदय में वही अनुभूति जागृत करता है जो कवि की है। तीसरा है, कवि की अनुभूति गहरी और लोक व्यापक न हो, साथ ही अभिव्यंजना कौशल भी समर्थ हो। इस प्रकार साधारणीकरण के 3 पक्ष हुए: कवि, सहृदय और कवि का अभिव्यंजना कौशल। ये तीनों ही मिलकर साधारणीकरण की स्थिति का निर्माण करते हैं। जो कवि मानव जगत के परम प्रिय, व्यापक, सर्वसाधारण द्वारा ग्रहित भावों को लेकर कविता की सृष्टि करेगा, उसकी कविता में अभिव्यंजना शक्ति होगी। वह कवि की अनुभूति पाठक तक प्रेषित हो सकेगी तथा पाठक भी इतना सहृदय हो कि भावलोक सामान्य भूमि पर प्रतिष्ठित हो। कविता कानों में पड़ते ही सहृदय के मानस में वही भाग तरंगित और उद्वेलित करने लगें जो कवि के हृदय में थी। इस दशा में वह निजत्व, परत्व की भावना से परे कालगत व स्थानगत विशिष्ट उपाधियों से युक्त हो रस की अनुभूति कर सकेगा। अंत में कहा जा सकता है कि रस आलंबन, आश्रय, दर्शक, पाठक आदि सभी में रहता है। विभावादि सामान्यतः सभी में उद्दीप्त होकर पारंपरिक साधारणीकरण करते हैं। यही साधारणीकरण का चरम तथ्य है। केवल प्राकृत कवियों की अनुभूति ही साधारणीकृत हो सकती है। प्रत्यक्ष रचनाकारों की अनुभूति का साधारणीकरण किसी भी अवस्था में संभव नहीं है। कवि अनुभूति यदि विलक्षण होगी तभी उस अनुभूति का साधारणीकरण हो सकेगा। यदि कोई राम के प्रति अनादर और रावण के प्रति आदर का भाव रखता है तो उसकी अनुभूति के साथ लोक का तादात्म्य होना अत्यंत कठिन है। तो आपने देखा कि जब सहृदय अपनी अनुभूति का तादात्म्य कवि की अनुभूति के साथ कर लेता है तभी साधारणीकरण की अवस्था आती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो साधारणीकरण को आपने समझा। दैट्स ऑल। थैंक यू।